Hi everyone, my name is Tanisha and welcome back to my channel. And this video is about कि जब मैं नोडल सेंटर गई थी, मेरा KGMU था मेरा नोडल सेंटर. सो वहाँ पे जाके जो भी प्रोसेस होती है ना एवरीथिंग. वैसे तो मैं वहाँ एक दिन पहले गई थी क्योंकि मुझे वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कि ओके यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फ़ोटोज़ है ना एवरीथिंग. तो उन्होंने वहाँ जाके हमें सब इन्फॉर्मेशन दे दी एंड देन वी फाइनली वेंट वहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए अगले दिन एंड वहाँ पे सारा सब कुछ लेके. सो वहाँ जाके सबसे पहले सबसे हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया. लाइक सुबह 10 बजे बैंक गए तो 11 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट बना एंड देन 11 बजे वी लेफ्ट फॉर KGMU अपने घर से. एंड KGM में गए हमने जाते सबसे पहले हम लाइक वहाँ पे एक रूम है जहाँ पे अलग अलग कॉलेज वालों को बैठाते हैं. तो वहाँ पे एक कॉर्नर हमारे कॉलेज को मिला था तो हम वहाँ पे गए तो हमने उनसे पूछा कि क्या मिले मतलब क्या क्या करना है. तो सबसे पहले हमें लगा कि यार सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट मांगेंगे. सबसे पहले वो डिमांड ड्राफ्ट मांगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सब होंगे. तो हम सबसे पहले वहीं पर गए, हमने कहा हाँ जी बताइए आप ये हम डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं. तो ते बोले कि अरे आप जाइए सबसे पहले मेडिकल करवाइए. तो फिर हम गए, फिर वहीं मतलब उसी बिल्डिंग में एक साइड में एक रूम उन लोग को मिला हुआ है एंड मेन बिल्डिंग में ही काम हो रहा है. तो वहीं पर उन्होंने मेन बिल्डिंग में हमें भेजा एंड उस मेन बिल्डिंग में हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक QR कोड लगी हुई थी. तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट करिए, मेडिकल की फ़ीस है. तो हमने 1000 रुपीज़ वहाँ पे करें एंड उस 1000 रुपीज़ का ना आपके पास UPI ट्रांजैक्शन ID नंबर होगा तो वो आपके पास होना ज़रूरी है. तो वो आप मतलब लाइक जब वो ट्रांजैक्शन करोगे तो ध्यान देना कि वो जहाँ लिख के आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा कर लेना. बिकॉज जैसे आप 1000 रुपीज़ की वहाँ पेमेंट करोगे फिर वो आपको अंदर भेजेंगे. अंदर जाके वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आपको भरना होगा. वो फॉर्म आपको वहीं पे भरने को नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आप ऊपर चले जाओ. लाइक हमारे में रूम नंबर 606 था, ऑडिटोरियम जैसा बहुत बड़ा रूम था. सो वहाँ पे उन्होंने हमें भेजा, वहाँ पे मैं बैठी, मैंने वो पूरा फॉर्म भरा एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉर्म भर दो, जो नहीं समझ आएगा वो पूछ लेना एंड यहाँ पे ऊपर UPI ट्रांजैक्शन ID लिखना. तो आप इसने कहोगे तो जो आपने 1000 रुपीज़ का पेमेंट करा उसकी वहाँ पर ट्रांजैक्शन ID आएगी. देन हमने वो भरा, फिर उन्होंने 4-5 बच्चों को एक साथ जमा करा एंड देन वो हमें ले गए दूसरे रूम्स में. लेकिन उन्होंने एक रूम पे छोड़ दिया, बाकी उन्होंने कहा तुम खुद नेविगेट कर लेना. सो देर आर डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काइंड ऑफ. ऐसा नहीं है तुम्हें इधर उधर जाना है डिपार्टमेंट्स पे, नहीं. उन्होंने उसी रूम में लोग ऐसा असाइन कर रखे हैं एंड वो लोग वहाँ पे सब काम करते हैं. सो बेसिकली ऐसा है जैसे वहाँ पे ENT का था, सर्जरी का था, ऑप्स एंड गाइनी था, एक्सरे था एंड ENT था, पैथोलॉजी था, बहुत सारे थे. आई मीन लाइक 5 to 6 डिपार्टमेंट्स थे एंड वो 5 to 6 हमारे चेकिंग हुई. तो ये सब हुआ. उसके बाद ये हमने सारी चेकिंग करवाई, ये सब करवाया. देन मेरा मेडिकल हो गया. मैंने ये और ये सबसे ज़्यादा लंबा प्रोसेस है. वैसे और भी एक और लंबा प्रोसेस है, आई विल टेल यू, बट मेडिकल इज़ ऑल्सो काफ़ी लंबा प्रोसेस, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. तो वो करवाया हमने. उसके बाद फिर हम नीचे आए तो फिर नीचे आके जिन्होंने हमें मेडिकल का फॉर्म दिया था उन्होंने हमें एक और फॉर्म दिया लाइक विच हैड 2 पेजेस. लाइक एक ही फॉर्म था, सेम डिटेल्स थी बट लाइक 2. तो लाइक एक ओरिजिनल मान लो और एक ज़ेरॉक्स मान लो, ऐसा. तो उन्होंने कहा बाकी लेके अपने कॉलेज वालों के पास जाओ. फिर मैं वहाँ से गई, मैं कॉलेज वालों के पास गई. तो वहीं पे कॉलेज वालों ने फिर उन्होंने हमें बताया कि आपको ये दोनों भरने होंगे. तो मैंने वो दोनों भरे एंड देन देर ऑल्सो गिव वो फोल्डर लाइक ऐसा स्क्वायर ऐसा बड़ा सा. दे गिव वो फोल्डर फाइल, जो भी कह लो, फाइल नहीं है वो फोल्डर था. उसमें लाइक कॉलेज का नाम वाम लिखा होगा एंड चीज़ें लिखी हुई होंगी तो मैं उसको भी फिल करना होगा. तो ये सब करा एंड फिर उसके बाद लाइक वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो मेरे से पहले कम से कम 2-3 लोगों का हुआ होगा काम, मेरे ही कॉलेज के. तो आई वॉज सीइंग कि ठीक है उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं. सो मैंने उनका सुन के मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे जैसे उन्होंने कहा. अब मैं आपको बता दूँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्या क्या लगे. तो बेसिकली सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लगेगा नीट का. देन आपका स्कोर कार्ड लगेगा. देन आपका अलॉटमेंट लेटर लगेगा. उसके बाद आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होगी और किसी को होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो वो दोनों चीज़ें. लेकिन हमारे में तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, हमारी जो CBSE से मिलती है तो हमारा वही चल जाता है. देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड TC या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो भी कहते हो आप लोग. लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ नोडल सेंटर पे वहाँ पे जो कॉलेज वाले थे उन्होंने नहीं लिया. लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पर उन्होंने लिया था. सो वो आपके पास, इसलिए दोनों ही चीज़ें रखना. तो माइग्रेशन सबसे पहला हो गया एडमिट कार्ड आपका, उसके बाद स्कोर कार्ड और उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर. उसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. देन उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका डोमिसाइल अगर वो एप्लीकेबल है. एंड उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड. अब ये जो चीज़ें हैं इनकी आपके पास एक
लाइक एक फाइल बनाना, इन चीज़ों का एक ओरिजिनल होगा एंड इन चीज़ों का एक कॉपी होगा। तो लाइक एक ओरिजिनल और एक कॉपी, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसकी आप 3 ज़ेरॉक्स ले लेना, लाइक एक ओरिजिनल रखना और उसकी 3 ज़ेरॉक्स लेना। 3 ज़ेरॉक्स का मैथ्स मैं बता दूँ, लाइक वहाँ पे आपसे एक डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल दोगे, ठीक है, फिर एक उसका ज़ेरॉक्स। तो वो वहाँ नोडल सेंटर पे आपसे कॉलेज वाले एक ओरिजिनल लेंगे और एक ज़ेरॉक्स लेंगे। तो ये आप वहीं पे सबमिट करोगे। उसके बाद जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज जाके भी वो आपसे एक ज़ेरॉक्स मांगेंगे, तो वहाँ पे भी एक ज़ेरॉक्स चला जाएगा, बचा एक ज़ेरॉक्स। दैट एक ज़ेरॉक्स इज़ फॉर यू, कि आपके पास रहे वो डॉक्यूमेंट्स कि आपने ये यहाँ पे सबमिट करा हुआ है, तो ये होना चाहिए आपके पास। देन ये आपने, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ओरिजिनल और एक ज़ेरॉक्स, तो ये हमने वहाँ उन्हें सबमिट करे। तो उन्होंने जो हमें 2 फॉर्म दिए थे पहले, तो एक फॉर्म ओरिजिनल पे लगा, एक फॉर्म हमारा ज़ेरॉक्स पे लगा। देन वो फिर आपसे मांगेंगे, आपको नहीं करना है कोई काम, आपको बस डॉक्यूमेंट्स ऐसे जमा करने हैं। फिर वो आपसे मांगेंगे, आपसे कहेंगे आप अपना एडमिट कार्ड दो, आप एडमिट कार्ड दोगे, स्कोर कार्ड दो, स्कोर कार्ड दोगे, आपसे कहेंगे अलॉटमेंट लेटर दो, अलॉटमेंट लेटर दोगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो खुद ही फाइल करेंगे, उसे स्टेपल करेंगे, 2 बंडल्स बनाएंगे एंड उन 2 को उस फोल्डर में डाल देंगे। देन उस फोल्डर को लेके वापस रूम नंबर 606 में जाना है, वो जो ऑडिटोरियम जैसा रूम था जहाँ पर मेडिकल का फॉर्म भरा, वहाँ पे फिर जाके वहाँ पे फाइल्स चेक हो रही हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मैंने कहा कि सर मेरी फ़ाइल, तो उन्होंने कहा सबसे नीचे से रख दो, सबसे नीचे से रखी। फिर उन्होंने फिर उसके बाद फिर नंबर आएगा, जब ऊपर से कम होती जाएंगी फिर आपकी आएगी, लेकिन और भी बच्चों की नीचे से ही जा रही थी। बट देयर वर सम लकी वंस और कनिंग वंस, आई डो नॉट नो, बट जैसे वो आए एंड उन्होंने मतलब वहाँ मेन में नहीं रखा, उन्होंने ना साइड में रख दिया, क्योंकि 3-4 लोग बैठे हुए थे तो सबके लिए अलग अलग पाइल्स बने हुए थे। तो उन्होंने साइड वाले में रख दिया जहाँ पे कोई देख नहीं रहा या फिर कुछ, उसमें उन्होंने ऊपर से रख दिया। सर नाउ जिन बच्चों ने नीचे से रखा तो उनकी अब बारी आनी थी, अब उनके ऊपर से उन बच्चों का आ गया जो अभी अभी आए हैं। सो देयर वाज सम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऊपर से अपनी फ़ाइल सबमिट करी एंड उनका नंबर जल्दी आ गया। तो एंड ये मैं देख रही थी बिकॉज वहाँ पर बहुत कुछ था नहीं करने को, लेकिन कुछ बच्चों ने देखा ही नहीं इसे। उन्होंने वहाँ पे जो हेल्प कर रहे थे एक भैया, उनसे भी कहा कि अरे वो तो ऊपर से ला के रख दे रहे हैं, हमारी बारी अब लेट आएगी, हम तो कब से बैठे हुए हैं सब। लेकिन देन वो भैया भी समझ रहे थे बट वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो जहाँ पे जाके ये नहीं कर सकते अरे ये बच्चे के नाम ने, ये नाम के बच्चे ने बाद में रखी है अपनी फ़ाइल, तो इसको तो नीचे रखो, तो वो ये कर नहीं सकते। तो फिर कुछ बच्चों का जल्दी हो गया एंड कुछ का टाइम लगा। तो या फिर फाइनली मेरी बारी आई। फिर वहाँ पे लाइक 3-4 लोग बैठे हुए थे, 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, तो लाइक 1 पर्सन एट 1 स्टूडेंट ऐसा था। तो उन्होंने पहले मेरी फ़ाइल चेक करी, उन्होंने दोनों डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर उन्होंने वो फाइल लेके मुझे दूसरे पे भेजा। तो लाइक आप मानो एक बेंच है एंड देन दूसरी बेंच है, तो लाइक फर्स्ट बेंच पे उन्होंने स्टूडेंट्स को बैठा, मतलब वहाँ पे 3-4 बच्चे कह रही हूँ सॉरी, वहाँ पे 3-4 ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे अपना फ़ाइल चेक करवा रहे हैं, फिर यहाँ से चेक करवा के हम दूसरे पे जा रहे हैं, फिर हम वहाँ पे अपनी फ़ाइल चेक करा रहे हैं। तो लाइक तुम्हारी फ़ाइल 2 मैनुअल चेकिंग्स को गो थ्रू करेगी एंड देन उन्होंने उसको सबमिट कर दिया। ऐसे करके 7-8 सबमिट हो गई थी। फिर एक और भैया आए, फिर उन्होंने वो सारी फाइल्स ली, सबका नाम लेके हमें बुलाया। इस सब के बीच में हम वेट ही कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें बुलाया, फिर वो वहाँ से हमें लेके गए, हम 6th फ्लोर पे थे, फिर वो 2nd फ्लोर पे लेके गए। वहाँ 2nd फ्लोर पे 209 में वहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो ऑनलाइन एंट्री कर रहे थे कि लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स जो वहाँ पे रखे हुए थे, तो वहाँ पे वो ऑनलाइन एंट्री कर रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स की एंड सारी डिटेल्स की सारे बच्चों की। तो वहाँ पे वो सब हो रहा था। तो हमने वहाँ पे जब हम लिफ्ट से आ रहे थे तो एक लड़के ने, वो जो भैया हमें लेके आ रहे थे, उनसे पूछा कि कितने बजे तक चलता है ये काम। उन्होंने कहा 7-8 बजे तक। हमने कहा अरे, और उस वक्त आई थिंक 4 बज रहे होंगे, लाइक आई एम अज्यूमिंग 4 बज रहे होंगे बिकॉज मैं आगे बताती हूँ मुझे टाइम लाइन कैसे पता है, मुझे वैसा टाइम नहीं पता था। तो आई थिंक 3:50 हो रहा होगा। उन्होंने कहा 7-8 बजे होंगे, 7-8 बजे तक वो चलता है। तो हमने कहा अरे ये तो बहुत देर तक चलता है, इतनी देर तक हमें बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं इतना नहीं बैठना पड़ेगा। हमने कहा ओके। फिर हम जा रहे थे रूम में, तो उन्होंने, वही लड़के ने वापस पूछा कि भैया टाइम कितना लगेगा हमारी फ़ाइल को यहाँ से भी प्रोसेस होने में। उन्होंने कहा लग जाएगा थोड़ा 1-1.5 घंटा। हमने कहा अरे थोड़ा ज़्यादा ही कह रहे होंगे। फिर हम वहाँ रूम में गए, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, आराम से 100 से ज़्यादा बच्चे थे और उन सब की डिजिटली ऑनलाइन एंट्री होनी थी। और हम तो अभी अभी आए हैं, तो लाइक हमारी फ़ाइल तो वापस नीचे जाएगी, जिनके ऊपर है अभी पहले वो सब भरने हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे एंड बहुत टाइम लगा वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइक मैं तो ज़्यादा देर बैठी नहीं, थोड़ी देर बैठे थे। उतने में एक भैया, एक सर आए, उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप लोग 1-1.5 घंटे बाद आना, लंच वंच कराइए एंड एवरीथिंग। तब 4 बजे थे। तो तब फिर मैं वहाँ से निकली, हम वहाँ से गए, फिर मैं नीचे गई, मम्मा पापा के पास गई। मैंने कहा वो तो कह रहे हैं अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, खा पी के आओ आराम से।
तो हम घर आ गए, बिकॉज़ मैं यहीं लखनऊ में लोकल में ही रहती हूँ। तो हम KGMU से वापस घर आ गए। हम 4 बजे वहाँ से निकल गए थे एंड हम 6 बजे वापस आए हैं। एंड आई वाज़ लाइक अरे उन्होंने 1 डेढ़ घंटा कहा था, 2 घंटा हो गया, कहीं मेरी फ़ाइल ना निकल गई हो। मेरी फ़ाइल का तब भी नंबर नहीं आया था। मेरे से पहले बहुत बच्चे बैठे हुए थे। लाइक 6:50 के आसपास मुझे मेरी फ़ाइल मिली है एंड देन 7 o'clock हम वहाँ से निकले। सो दैट वाज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड या अच्छा, वहाँ पे वो जब आपकी डिजिटल एंट्री हो जाएगी ना, तो वो आपको एक चेकलिस्ट देंगे। वो चेकलिस्ट लेके आपको कॉलेज जाना है। तो वो जो चेकलिस्ट होगी वो बहुत संभाल के रखना, बिकॉज़ हमें वो कॉलेज वाले भी बता रहे थे कि एक बच्ची की गुम गई थी एंड उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो तो थैंकफुली उन्होंने नोडल ऑफिसर से बात करी है, नहीं तो बात करके कुछ ना कुछ करके हो गया, वरना ये नहीं हो पाता है। तो ये अपनी चेकलिस्ट को तो बहुत ध्यान से रखना। सो कीप दैट इन माइंड, चेकलिस्ट बहुत ध्यान से रखना। एंड चेकलिस्ट मिल गई, उसके बाद फिर आपका वहाँ पर और कुछ काम नहीं है, फिर हमें घर आ गए थे हम। एंड क्या, एंड ऑल्सो वो चेकलिस्ट आप ध्यान से रखना। एंड ऑल्सो मैं भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी। मैं एंड ऑल्सो करने में ही भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। मुझे याद आएगा, मैं कमेंट कर दूँगी नीचे, आई पिन दैट। एंड या एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी सून। जब मैं कॉलेज गई थी तो मैंने सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में तो नहीं जा रही हूँ। तो आई मेक अ वीडियो ऑफ वहाँ कॉलेज गई थी, कॉलेज कैसा था एंड वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ। बट वहाँ पे जाके मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ज़ेरॉक्स रेडी रखना है। एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ गाइस। मैं भूल गई थी, मैंने डांट खाई है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जब उन्होंने हमें वो मेडिकल के लिए फॉर्म दिया तो वो वहाँ पे ना फ़ोटो लगानी थी। एंड आई रिमेंबर मैं तो फ़ोटो ही भूल गई, लाइक इन द हैसल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि ये डॉक्यूमेंट रख लेना, वो डॉक्यूमेंट रख लेना, आई फॉरगॉट अबाउट द फोटोज़ एंड आई डिड नॉट हैव माई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। तो गाइस प्लीज़ कीप दैट एंड फेविकॉल फेविस्टिक कुछ रख लेना चिपकाने के लिए। वैसे तो वहाँ मिल जाएगा बट स्टिल सेफर साइड रख लेना। एंड फ़ोटोज़ 15-20 रखना खुद की। सो बिकॉज आई टेल यू, एक मेडिकल ऑफिस जो फॉर्म लगा था वो मेडिकल फॉर्म, उसमें एक फ़ोटो लगेगी। उसके बाद जब हम वापस कॉलेज के पास गए, वो पता है तो दो फॉर्म दिए, उसमें भी 2 फ़ोटोज़ लगेंगी, तो लाइक 3 फ़ोटोज़ लग गई। उसके बाद उसी फॉर्म पे जब आप उन ऑफिशियल्स को दे दोगे, लाइक कॉलेज वालों में जब आप उनको दोगे कि ये रहा हमारा पेपर, ये रहा हमारा पेपर, जब वो बंडल बनाएंगे तब वो एक एक फ़ोटो दोनों फॉर्म्स में वापस चिपकाएंगे। तो लाइक 5 फ़ोटोज़ कम से कम आपकी वहाँ पे यूज़ होंगी, तो 5 वहाँ पे यूज़ कर लेना। उसके अलावा जब मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे 5 फ़ोटोज़ मांगी इन हैंड, जो मेरे पास नहीं थी, मैंने बस 1 दी है, बाकी मैंने कहा मैं बाद में दे दूँगी। तो 5 फ़ोटोज़ आपको वो लगेंगी। एंड 5 फ़ोटोज़ जो वहाँ कॉलेज में जाके आप डॉक्यूमेंट्स करोगे ना, जो भी आप सारा काम करोगे डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें 5 फ़ोटोज़ चिपक जाएंगी। तो लाइक 15 फ़ोटोज़ यू नीड, कम से कम 15 फ़ोटोज़ यू नीड। तो 15-20 फ़ोटो तो अपनी प्रिंट करवा के अपने हाथ में रखना, फेविकॉल फेविस्टिक कुछ रख लेना। एंड ऑल्सो जब कॉलेज जाओगे तो शायद से पेरेंट्स की भी फ़ोटो लगेगी, तो दो आई वुड से 2 आर मोर देन इनफ, 2-3 फ़ोटोज़ रख लेना पेरेंट्स की भी। एंड या ऑल्सो गाइस, जब कॉलेज जाओगे अपने अकाउंट की डिटेल्स भी रख लेना, वो मेरे पास नहीं थी। बाकी मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन वीडियो एक और नया बनाऊँगी, ये काफ़ी लंबा हो गया है। एंड आई मेक अ वीडियो ऑन द कॉलेज एंड वहाँ पे जाके क्या क्या चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, एंड आई विल मेक द वीडियो वेरी सून। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।